हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ तीस्ता क्लासेज। और आज हम क्लास 10th मैथ के एक नया अध्याय वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल के बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। रेडियस क्या दिया है हमें? रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या क्या दी है बेटा? त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, यानी थीटा यानी कोण हमारा, यानी थीटा कितना है? 60 डिग्री, 60 अंश। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 यानी 360 और पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव विकल्प दिए हैं सब पाई के पदों में आंसर दिया है, इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। थीटा यानी कोण का मान क्या दिया है? 60 अंश दिया है, 60 बट्टी 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, यानी त्रिज्या 12। तो 12 आर स्क्वायर है, तो 12 के कितने बार बेटा गुणा कराएंगे? 2 बार कराएंगे। इसको काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 0 0 6 36 6 और 6 दुनाई 12। ठीक है, अब 12 दुनाई 24, 12 दुनाई 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। एक मिनट में मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई। ठीक है, मान लो आप ये मान लो, अच्छा रुकिए 1 सेकेंड बेटा। मान लेते हैं कि यदि ये मेरी एक घड़ी है, ठीक है, क्या है? घड़ी है। ओके, मेरी एक घड़ी है, यहाँ 12 3 6 9। ओके, ये मिनट की सुई है मेरी। ठीक है, ये मिनट की सुई है। मिनट की सुई यहां से चल के पुनः यहां तक आने में, यानी अगर यहां से चल के ऐसे ऐसे घूम के मिनट की सुई फिर पूरी यहां आ जाएगी तो कितने मिनट चलेगी? एक पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट बेटा? 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। एक पूरा चक्कर घड़ी में 12 चल के 12 में आने में मिनट की सुई कितने मिनट लेगी बेटा? 60 मिनट। और 60 मिनट में वो कितना एंगल चलेगी? पूरा वृत्त बन गया एक, यानी संपूर्ण कोण यानी 360 360 अंश। ओके, तो एक मिनट में कितना मिनट की सुई कोण बनाएगी? 360। 60 मिनट में 360 अंश, तो बटे 60 कर देंगे। 0 0 6 36, यानी एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी बेटा? 6 अंश का। ध्यान दो, एक मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 6 मिनट की। तो एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ये जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये हमारी क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या का मान क्या हो गया बेटा? आर हो गया। ठीक है, त्रिज्या क्या है हमारी? आर। त्रिज्या हमारे पास है क्या? आर। और थीटा यानी कोण एक मिनट में थीटा कितने डिग्री? 6 अंश। तो क्या बोला जा रहा है हमसे? ठीक है, देखिए ध्यान से। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा?
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई के पदों में दिया थीटा यानी कितने डिग्री बेटा? कोण कितने डिग्री? 1 मिनट में 6 अंश। 6/360 पाई आर स्क्वायर, इसको काटो 6×36 0। तो ये क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 60 सेंटीमीटर। अच्छा, क्षेत्रफल होगा, कोई यूनिट नहीं दिया। पाई आर स्क्वायर बटे 60, पाई आर स्क्वायर बटे 60। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ध्यान से। हमारे पास आया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट बनाया गया पाई आर स्क्वायर बटे 60 यानी पाई आर स्क्वायर बटे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आया। तो देखिए पाई आर स्क्वायर अपान 60, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं बेटा नेक्स्ट। ये लीजिए, चित्र में त्रिज्य खंड OAB की परिमाप होगी बेटा। परिमाप के बारे में कोई भी आकृति होता है बेटा तो उसकी सभी भुजाओं का योग, यदि सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो क्या होता है? परिमाप होता है। तो देखिए ये त्रिज्य खंड है हमारा, इसका OAB इसका परिमाप हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का परिमाप हमसे पूछा है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। कैसे? ये क्या है? त्रिज्य खंड का ये क्या है? चाप है बेटा। क्या है? चाप। तो ये इस चाप की लंबाई हमें परिमाप में होनी चाहिए और ये हमारी क्या है? रेडियस है। ये भी हमारे पास क्या है? रेडियस है। तो चाप की लंबाई में त्रिज्या का 2 गुना क्या कर दे? यदि जोड़ दे तो इस त्रिज्य खंड का क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं कि त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप इक्वल क्या होगा बेटा? त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर होता है चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या। चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या, ये होता है त्रिज्य खंड के परिमाप का फार्मूला। क्या? त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर होता है चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या। तो देखिए निकालते हैं। चाप की लंबाई फार्मूला क्या होता है? ठीक है, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 गुणे त्रिज्या। ओके, तो थीटा यानी कोण कितने डिग्री है बेटा? थीटा का मान है 60 डिग्री। ओके, और त्रिज्या आर का मान है 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? 50 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा अपान, ठीक है बचने दीजिए उसको, थीटा कितना है? 60 डिग्री। 60 अपान 360 ओके इंटू 2 पाई आर का मान क्या है? 7 प्लस 2 गुणे 7। ओके, पाई की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। 6×36 6 बार में कट गया, 2 तिहाई 6 3, 6×36 6 बार में कट गया, 2 तिहाई 6 होता है। ठीक है, इधर देखिए तो यहाँ बचा क्या? 1/3 गुणे पाई बचा ना, पाई का मान क्या रख देते हैं? 22/7। फिर क्या है? गुणे 7 प्लस 7 दूनाई 14, इसको कट कर देंगे 7 से 7 और ये क्या बचेगा? 22/3 प्लस कितना बेटा? 14। 22/3 प्लस 14। ओके, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 22 प्लस 14 3 42, 2 2 4 और 4 2 6, 64/3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या आया? 64/3 सेंटीमीटर। क्या है बेटा? 64/3 सेंटीमीटर। ओके, 64/3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, त्रिज्य खंड का परिमाप की बात करेगा तो हमें क्या करना है? चाप की लंबाई में त्रिज्या का 2 गुना क्या कर देना? जोड़ देना। ओके, ठीक है नेक्स्ट। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है संगत चाप की लंबाई, यानी थीटा कितना दिया है बेटा? 30 अंश। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? संगत चाप की माप,
यानी चाप की लंबाई पूछ रहा है। क्या बेटा पूछ रहा है? चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई क्या फार्मूला होता है? थीटा अपान 360 इंटू 2πr। ओके, थीटा कितने डिग्री बेटा? 30 अंश। ठीक है, 360 पाई के पदों में उत्तर दिया, इसलिए पाई का मान हम नहीं रख रहे। और आर का मान क्या है बेटा? 6 सेंटीमीटर। आर का मान क्या है बेटा? 6 सेंटीमीटर। इसको काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनाई 6, 12 बार में कट गया। और इसको काट दीजिए, 6 दूनाई 12 और 2 से 2 कट गया, बचा क्या? सिर्फ हमारे पास सिर्फ पाई सेंटीमीटर। क्या बचा? पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या क्या है? रेडियस क्या है बेटा? रेडियस है 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। आर बराबर है बेटा 6 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या है? 6 सेंटीमीटर। केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, थीटा बराबर क्या है? 60 डिग्री। थीटा बराबर है 60 डिग्री। ओके, और 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। हमसे क्या पूछा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई के पदों में उत्तर देना। थीटा कितना है? 60, 60 अपान 360 इंटू पाई, आर का मान क्या है? 6, आर स्क्वायर है तो 6 गुणित 6। कितने बार में कट गया बेटा? 6 बार में। ये 6 से 6 कट गया, क्या बचा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। कितने पाई बेटा? 6 पाई। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? त्रिज्या वाले, अच्छा ठीक है, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा अंश है। त्रिज्या क्या है? क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? क्या होता है बेटा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर कोण, जिसका कोण थीटा बोला हमसे, थीटा है। ठीक है, और त्रिज्या आर ही है, तो ये फार्मूला ही बन गया। लेकिन हम ऑप्शन में देखे क्या होगा? ए ऑफलाइन वाले बच्चों बहुत मारे गए, आवाज करोगे। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। ठीक है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, मैच कराइए, कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या लिखा है, थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। अगर हम ऊपर और नीचे 2 से क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा पान 360 गुनाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है, देखिए नेक्स्ट। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा आर। त्रिज्या कितनी दिया है? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दिया है? 4 सेंटीमीटर। कोण थीटा बराबर क्या दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर क्या दिया है? 60 डिग्री। ओके, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दरवाजा लगा बेटा, क्षेत्रफल होगा। हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या बेटा? थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है? 60 अंश, 60 बटे 360 इंटू पाई। ठीक है, पाई के पदों में उत्तर देना। आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी? 4, तो 4 गुणे 4 कर दो भैया। ये कट करेंगे, कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ठीक है, 2 से कट कर देंगे, किससे कट करेंगे? 2 से कट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 6, 2 दूनाई 4,
तो ये हो जाएगा 4 दूनाई 8 पाई, क्या होगा बेटा 4 दूनाई 8, और ये पाई बचा है बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए ओके, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो क्या है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए बाहर पूरे चैप्टर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का परिमाप और चाप की लंबाई, दो ही फार्मूले सब काम हो रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है? थीटा बराबर हमारे पास क्या दिया है? 30 डिग्री। आर का मान क्या दिया? 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बेटा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थीटा का मान 30 डिग्री अपान 360 इंटू पाई के पदों में तो नहीं देना आंसर, पाई का मान रखो 22/7 गुणे आर का मान कितना बेटा? 4/4, कोई बात नहीं। कितने? अच्छा, 0 से 0 कट कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनाई 6, 12 बार में कट गया। 4 3 12 और 22 चौका क्या हुआ? ये 88, ठीक है, 22 चौका 88 हुआ और 7 त्रिक 21 हुआ। 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप क्या करोगे? 21, 88 में 21 का क्या कर दोगे? भाग दे देंगे, ठीक है। 88 भागे क्या करो बेटा? 21 करो, कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84। बचा कितना बेटा? 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचा, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, ठीक है। 21 दूना 42 होता है, जा नहीं रहा है, यानी कितने बार गया? एक बार गया। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है? 4.1 करके आया, ये 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ओके बेटा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यस, एक वृत्त की परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर दिया, यानी हमें क्या दिया है? वृत्त की परिधि बेटा दिया है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, आर वृत्त की क्या है? त्रिज्या। 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 2 से इसको काट दो, कितने बार में? 11 बार में। तो आर बराबर क्या कह सकते हैं? आर बराबर 11/5, ठीक है। आर बराबर क्या हो गया? 11/5। तो आर बराबर 11, पाई का मान 22/7, तो 7 कहां पहुंचे? 22/7 हुआ। तो आर बराबर 11 गुणे 7/22, कितने बार में कटा? 2 बार में, यानी आर का मान क्या आ गया? 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। आर का मान क्या आ गया? 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला देखिए, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश मींस चौथे भाग का, तो क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर देंगे, ओके। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ये, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। आर का मान क्या निकाले? 7/2 निकाले, बटे क्या बेटा? 4 हो जाएगा। ये 7 से 7 काट दो, इस 2 से इसको काट दो, कितने बार में? 11 बार में, ठीक है। अब फिर क्या होगा आपके लिए? ठीक है, ये 11 गुणे 7/2/4 बच्चा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसको इससे काट सकते हैं, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो 11 सते 77 बट्टे क्या आएगा? 2 आएगा। 11 सते 77/2। अच्छा, 4 दूना 8,
सॉरी, ठीक है, हाँ, इसका क्या होगा, गुणा हो जाएगा। यस यस यस, एक सेकंड बेटा, मिसकैलकुलेशन। देखिए क्या कि हम पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, ये जो आया 11 गुणे 7/2 और ये आपका हुआ मेन बटे 4। अब ये ऊपर तो परफेक्ट भिन्न है, नीचे नहीं है, नीचे परफेक्ट भिन्न बनाने के लिए एक से एक का क्या कर लेंगे, बटा लगा लेंगे। अब ये जो होगा 11 सते 77 बटे, ठीक है, 77 बटे, ये बन रहा है 2/4/1। तो पहले वाली संख्या को चौथी वाले से और दूसरी वाली को तीसरी वाले से गुणा कराते हैं, तो 77/4 दुनाई 8, ठीक है, 77/8 सेंटीमीटर। क्या आएगा बेटा, 77/8 सेंटीमीटर। कौन सा है, 77/8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, 77/8 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, देखिए नेक्स्ट। दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है बेटा। देखिए परिधि, मान लो पहले वृत्त की परिधि मैं मान लेता हूं, तो देखिए मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या क्या रही होगी, r1, ठीक है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या मेरे पास क्या होगी, r2। तो दिया क्या है कि दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, ठीक है। तो अगर परिधियों में अनुपात, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr1 अपान 2πr2। इनका अनुपात क्या दिया है, 3/2, ये कट गया, यानी सीधे ये दिया, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, r1 अपान r2 3/2 दिया है। तो हमें किसका अनुपात चाहिए, क्षेत्रफलों के। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr1 का स्क्वायर अपान πr2 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पहले वाली त्रिज्या r1, दूसरे वाली त्रिज्या r2, तो पाई से पाई क्या कर दो, काट दो, और जो त्रिज्याओं का अनुपात आया है ये आया 3/2, और इनका होल आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, चाहे अलग अलग स्क्वायर कर दो। 3 त्रिकाई 9/2 दुनाई 4, 9/4 यानी 9:4। क्या आएगा बेटा, 9:4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 9:4 इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, ठीक है बेटा। अच्छा 22 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र, अच्छा ये सवाल हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, और ये क्लास आज समाप्त हो गई है, और नेक्स्ट क्लास कल आएगी, ठीक है बच्चों। चैनल बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।